अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी फ़ायदा होता रहे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम अपनी तिब्बी ज़ुबान के अंदर अज़म खुद्दा क़दामिया कहते हैं। यानी इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो उनसे होते हैं उनके अंदर सोजिश हो जाती है, फिर वरम बन जाता है और इसका जो है वो अपने साइज़ में ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम को जो है वो पेशेंट फेस करता है। अब इसके होने की जो है वो क्या वजह बनती है, कानून मुफरद अज़ा की रोशनी के अंदर अगर हम लोग देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम जो होता है ये उमूमन जो देखने में आया है, पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाए तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं यानी बुढ़ापे के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट की जब नब्ज़ देखी जाती है और इसकी अलामात देखी जाती हैं तो क्या होता है कि इसकी जो उनसे उज़लात होते हैं उनके अंदर तहरीक होती है और उसके गुदूद के अंदर तस्कीन होती है। गुदूद के अंदर तस्कीन हो जाने की वजह से वो गुदूद जो उनसे होते हैं वो हुजम में फूल जाते हैं, ठीक है, वो अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अब एलोपैथी के अंदर क्या किया जाता है इसका ट्रीटमेंट कि वो जो बड़े हुए ग्लैंड होते हैं उनको कट कर दिया जाता है। फ़ौरन इसका सोल्यूशन जो है वो ऑपरेट की तरफ पेशेंट को लेकर आया जाता है, जिसकी वजह से वो अगर वक्ती तौर पर उसको अफाका होता है तो एक हफ़्ते या चंद महीने के बाद फिर से उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये तो उसका कोई ट्रीटमेंट ना हुआ, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा असल और उसूल इलाज के ऊपर नज़र रखते हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। जब उसको बिल्कुल उसूल के मुताबिक ट्रीटमेंट मिलेगा तो इंशाल्लाह उसका ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मरीज़ होता है उसकी क्या अलामात होती हैं, चूँकि उसके ग्लैंड्स जो उनसे होते हैं वो हालत तस्कीन के अंदर होते हैं और वो फूल जाते हैं और उनका जो है वो साइज़ बड़ा हो जाता है, वो हुजम में फूल जाते हैं और उसकी वजह से जो यूरिन का रास्ता होता है वो तंग हो जाता है और पेशेंट को जौन सा यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ कतरा कतरा जो है वो आता है और कभी कभी यूरिन जो है वो बंद भी हो जाया करता है। अब इसके अंदर ये है कि पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है जैसे उसको बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर जो है वो यूरिन आ रहा है, लेकिन जब वो यूरिन करने जाता है तो बिल्कुल कम मिक़दार के अंदर सिर्फ चंद कतरे जो है वो यूरिन पास होता है। उसके बाद फिर वही कंडीशन होती है कि लगता है बहुत ज़्यादा यूरिन आया है लेकिन बिल्कुल कतरों की सूरत के अंदर जो है वो यूरिन आता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो पेशाब की नाली के अंदर और जो है वो सम टाइम उसको मकद वग़ैरह के अंदर भी जो है वो एक दबाव, एक प्रेशर, एक दर्द वग़ैरह का एहसास रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो सा होता है उसके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी की सी कैफ़ियत जो है वो तारी होती है। तो ये तमाम तर अलामात जो होती हैं वो पेशेंट की होती हैं। एलोपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट बता दिया जाता है कि जिसको ऑपरेट करवा दीजिए तो इसका जो है ये सलूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता। हमेशा हमें नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, उसको अपनी डाइट के अंदर किन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना है। तो मरीज़ जौन सा है उसकी ग़िज़ा के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल नाश्ता है तो उसके अंदर जो है वो बादाम का हलवा, मक्खन वग़ैरह इस्तेमाल करे और उसके कुछ टाइम के बाद जो है उसको उसके ऊपर से अजवाइन का कहवा जो है वो पिला दें, ठीक है। और उसके दोपहर और रात के खाने के अंदर भी कद्दू, टिंडे, शलजम, तोरी, मूली, इस तरह की सब्ज़ियों का ये ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और जितने भी गोश्त वग़ैरह हैं, जितनी भी तली हुई मसाले वाली चीज़ें हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऐसे पेशेंट की बंद होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरह। इसके अंदर जो होती हैं वो सिचुएशंस होती हैं। सम टाइम स्टार्ट के अंदर जो है वो सोजिश होती है और मसला बिल्कुल कम होता है, आगे जाके वो वरम बन जाता है और अल्लाह ना करे फिर आगे जाके कुछ लोगों को जो है वो फिर वो कैंसर तक की सूरत हाल जो है वो उसकी बनती है।
तो इंशाल्लाह आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं 2 तरह के नुस्खे आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन एक नुस्खा ऐसा बताऊँगी जो आज तक आप लोगों को कभी जो है वो किसी ने नहीं बताया होगा, और इससे इंशाल्लाह मरीज़ का इतना फ़ायदा होगा कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो इसमें दुआएं देंगे और आप हैरान रह जाएंगे इस नुस्खे के जो है वो इस्तेमाल के बाद कि इसके कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। अगर तो सिचुएशन जो है वो अभी बिल्कुल जो है वो इब्तदाई हालात के अंदर है और ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप मरीज़ को ये कर सकते हैं कि ये संग दाना मुर्ग होता है वो ले लीजिए, इसके साथ जो हमारा आम खाने का नमक होता है वो ले लें, और मीठा सोडा। ये तमाम 3 चीज़ें जो है इसका सफ़ूफ़ तैयार करके दिन में 3 मरतबा जो है वो मरीज़ को आपने इस्तेमाल करवाना है। इस्तेमाल आपने किस चीज़ के साथ करवाना है, आपने उसको, जो मैंने आपको इससे पहले अपना पथरी वाला जो कहवा बताया था, पथरी तोड़ कहवे के नाम से भी हम उसको अपनी टिप के अंदर जो है वो बताते हैं आप लोगों को, तो उसमें मैं फिर से आप लोगों को याद दहानी करवा देती हूँ इसमें भी कि उसके अंदर आप लोगों ने सर्फ फोका, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पर दाल कुलत्थी, तीसरे नंबर पर इसके अंदर आप डालेंगे तुख्मे कासनी, और चौथे नंबर पर इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करने हैं तुख्मे खरपज़ा, यानी खरबूजे के जो बीज होते हैं। और चाहें तो आप इसके अंदर बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं। इसको आप लोग इसका हर्बल टी तैयार कीजिए, डेली के लिए फ़्रेश बनाइए, नेक्स्ट डे पर फिर से फ़्रेश बना लीजिए। तो इस कहवे के साथ आपने मरीज़ को ये इस्तेमाल करवाना है इंशाल्लाह। और अगर जो है वो मसला और भी ज़्यादा है, या आप इस पेशेंट को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे के भी आप लोगों को बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़े बड़े जो हैं वो कीमियादान और ये सब इस नुस्खे की अफादियत को जानकर हैरान रह जाएंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि 1 किलो जो है वो आप लोगों ने 1 लीटर 1 किलो जैतून का तेल ले लेना है, वो खालिस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपने करना है 1 पाव आपने आंबा हल्दी लेनी है, ठीक है जी। इसको लेने के बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रेश लेना है। फ्रेश लेकर इसका वो जो गूदा होता है, ये आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसका गूदा बना लेना है। उसके बाद आपने इसको जैतून के तेल के अंदर 1-1 चम्मच करके जो है वो जलाते जाना, मतलब उसमें डालते जाना है, पकाते जाना है। तो क्या होगा, ये आपके पास एक तेल जो है वो तैयार हो गया। आप लोगों ने इसको डेली जो है वो पेशेंट को 1 स्पून इस्तेमाल करवाना है 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ। आप इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स देखेंगे। इंशाल्लाह मरीज़ ऑपरेशन से भी बचेगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका दायमी इलाज हो जाएगा और उसको किसी किस्म के ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।